हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शाहजहां। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। कमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे तक हुआ सस्ता। एफटी की ब्याज दरों में कटौती हुई। जून में हो रहे हैं ये 6 बदलाव। नया महीना यानी जून अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए 50 पैसे तक की कटौती की गई है। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमत भी 2391.27 रुपए तक कम हो गई है। इससे हवाई सफर सस्ता हो गया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफटी पर मिलने वाले ब्याज में 0.20% तक की कटौती की है। सामान्य नागरिकों को अब एफडी पर 4% से लेकर 8.4% तक का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा इस महीने से कर्मचारियों को एटीएम और यूपीआई से सीधे पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 24 रुपए तक कम कर दी है। इसके बाद यहाँ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1723 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसके अलावा बता दें कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 जून 2025 से अपने एफडी पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है और सामान्य नागरिकों को अब एफडी पर 4% से 8.4% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को अब एफडी पर 4.40% से 8.80% तक का ब्याज मिलेगा। सेबी ने ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए नया कट ऑफ टाइम लागू किया है। अब ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए समय 3 PM और ऑनलाइन के लिए 7 PM होगा। इसके बाद किए गए ऑर्डर अगले वर्किंग डे पर माने जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि निवेशकों के पास उस दिन की नेट असेट वैल्यू NAV पाने के लिए ज्यादा समय होगा। वहीं केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO जून में बड़े बदलाव की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EPFO 3.0 के मसौदे के मुताबिक कर्मचारियों को जल्द ही एटीएम और यूपीआई से सीधे पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। NPCI ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत यूपीआई पेमेंट करते वक्त यूजर को सिर्फ अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी असली रिसीवर का बैंकिंग नाम ही दिखेगा। QR कोड या एडिट किए गए नाम अब नहीं दिखाई देंगे। ये नियम 30 जून तक सभी यूपीआई ऐप्स को लागू करने हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में कटौती की है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में एटीएफ की कीमत 2414 रुपए 25 पैसे कम होकर 83,072 रुपए 55 पैसे प्रति किलोलीटर हो गई है। कीमतों में इस कटौती से हवाई सफर सस्ता हो सकता है। इस महीने 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। जून में 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। बता दें कि जून महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 5 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। 1 जून को रविवार की वजह से सभी जगह बैंक बंद रहे। वहीं 6 जून को ईद उल अजहा की वजह से केरल में बैंक बंद रहेंगे। 7 जून को बकरीद की वजह से सभी जगह बंद रहेंगे और 8 जून को रविवार है जिसकी वजह से भारत में सभी जगह पर बैंक बंद रहेंगे। 11 जून को संत गुरु कबीर जयंती या सागा दावा की वजह से हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे। 14 जून दूसरा शनिवार है। 15 जून रविवार है। 22 जून रविवार है जिसकी वजह से सभी जगह पर बैंक बंद रहेंगे। 27 जून रथ यात्रा या कांग है जिसकी वजह से ओडिशा और मणिपुर में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 28 जून को चौथा शनिवार है और 29 जून को रविवार है जिसकी वजह से सभी जगह पर बैंक बंद रहेंगे। वहीं 30 जून को रिमना नी की वजह से मिजोरम में बैंक बंद रहेंगे। जापान के मुकाबले भारत में 4 गुना अमीर बढ़ेंगे। 2028 तक अल्ट्रा रीच में 50% का इजाफा। अमीरों के मामले में हम दुनिया में चौथे नंबर पर। भारत में 2028 तक अल्ट्रा रीच की संख्या में 50% की वृद्धि होने का अनुमान है। मैकिंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2023 से 2028 के बीच अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या में दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से वृद्धि होगी। जापान में एशिया में अमीरों की संख्या दूसरे नंबर पर है, लेकिन 2023 से 2028 के बीच यहां अमीरों की संख्या में 12% की वृद्धि होगी। इसके साथ ही 2025 में भारतीय लग्जरी बाजार 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ेगा, जबकि जापान में ये ग्रोथ रेट 6 से 10% रह सकती है।
वहीं भारत में $10 मिलियन यानी लगभग 87 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले 85,698 लोग रहते हैं। दुनिया भर के कुल अमीरों की इनकी संख्या 3.7% है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के मामले में हम केवल अमेरिका, चीन और जापान से ही पीछे हैं। लिस्ट में टॉप पर अमेरिका में 9,05,413 लोग रहते हैं, चीन में 4,71,634 लोग और जापान में 1,22,119 लोग रहते हैं। भारत में 86,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। देश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। पीएम मोदी से मिले एडीबी के प्रेसिडेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने भारत के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में $10 बिलियन यानी करीब 86,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए 5 साल के प्लान का ऐलान किया है। इस प्लान में मेट्रो रेल एक्सपेंशन, रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर्स और वाटर सैनिटेशन, हाउसिंग जैसी सिटी लेवल सर्विसेज पर फोकस किया जाएगा। एडीबी के प्रेसिडेंट मासातो कांडा ने 31 मई को अपनी भारत विजिट में कहा कि इस प्लान में सॉवरेन लोन्स, प्राइवेट सेक्टर फंडिंग और थर्ड पार्टी कैपिटल को शामिल किया जाएगा। ये निवेश भारत की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी का सपोर्ट करेगा, क्योंकि देश का टारगेट 2030 तक अपनी 40% से ज्यादा आबादी को शहरों में रहने की उम्मीद में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है। इंडिगो ने 30 नए A350 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए। एयरबस से करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुई डील। 2027 से शुरू होगी डिलीवरी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने 30 नए एयरबस A350 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है। इस डील की कीमत $4 से $5 बिलियन यानी तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स 1 जून को इस बात की उन्होंने जानकारी दी है। इससे पहले अप्रैल 2024 में इंडिगो ने पहली बार 30 A350 विमान ऑर्डर दिया था। अब कंपनी का कुल वाइड बॉडी प्लेन का ऑर्डर 60 विमानों तक पहुंच गया है। राजस्थान समेत 8 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर एक्शन। मोबाइल, लैपटॉप भी जब्त किए गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राजस्थान समेत 8 राज्यों में छापे मारे हैं। एजेंसी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इस ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया है और इस दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों और उनके मिले हुए गैजेट्स की जांच की जा रही है। एनआईए का एक्शन शनिवार सुबह शुरू हुआ था। बता दें कि एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जासूसी के शक में राजस्थान के 3 जगहों पर छापेमारी की गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि टीमें किन शहरों में पहुंची हैं। राजस्थान के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई। महबूबा मुफ्ती बोली, जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का मैदान बना। हमारी हालत 2 हाथियों की लड़ाई में कुचली जा रही घास जैसी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का मैदान नहीं बल्कि दोस्ती और समझ का पुल बनना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा युद्ध और हिंसा का सबसे ज्यादा नुकसान झेलता रहा है। हमारी हालत 2 हाथियों की लड़ाई में कुचले जाने वाले घास जैसी हो गई है। महबूबा ने कहा कि पीडीपी हमेशा शांति की बात करती रही है और लोगों की भावनाओं को आवाज देती रही है। हमें युद्ध के डर को खत्म करना होगा ताकि लोग अपनी जिंदगी की प्लानिंग कर सकें और अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया जा सके। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर पोषण से जुड़े हुए प्रयोग करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, पौधों पर रिसर्च के लिए बायो किट लेकर आईएसएस जाएंगे। केंद्र सरकार में स्पेस विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पर पौधों पर रिसर्च और अंकुरण यानी बीजों से पौधे उगने से जुड़े हुए वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए बायोटेक किट्स लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत आईएसएस पर खाना और पोषण से जुड़े हुए खास वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है, जिनमें नासा भी सहयोग कर रही है। आर्मी अफसर की याचिका हुई खारिज, बर्खास्तगी का आदेश बरकरार। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, सेना में अनुशासन ही सब कुछ, अफसर धर्म की वजह से परेड में नहीं जाता था। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना के एक अधिकारी की बर्खास्तगी को सही ठहराया, जिसे धार्मिक परेड में हिस्सा न लेने के कारण 2017 में सेवा से हटा दिया गया था। अधिकारी सैमुअल कमलेसन ने यह कहते हुए परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया कि वे ईसाई धर्म से हैं। कमलेसन ने कोर्ट में याचिका दायर कर बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी की मांग के साथ नौकरी पर दोबारा बहाल करने की अपील की गई थी, लेकिन 30 मई को जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने सेना के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि हमारी सेना सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों से बनी हुई है, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश की रक्षा करना है। सेना की एकता उनकी वर्दी से नहीं, न कि जाति धर्म से है।
सिंदूर के समय पाकिस्तान से हुए यूपीआई हवाला लेन देन से पकड़े गए 12 जासूस, देश के गद्दारों तक ऐसे पहुंची खुफिया एजेंसियां। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के 12 जासूसों तक आखिरकार खुफिया एजेंसियां कैसे पहुंची, इस सवाल का चौंकाने वाला जवाब सामने आया है। इन एजेंसियों से जुड़े हुए सूत्रों ने बताया कि जब भारत ने 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए, तभी बौखलाए पाकिस्तान ने भारत में अपने सभी जासूस एक्टिव कर दिए। उनसे सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से भारतीय सैन्य ठिकानों, सेना के मूवमेंट, सैन्य बेस, एयरबेस की संवेदनशील जानकारियां मांगना तेज कर दी। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान से पेपल पेमेंट ऐप, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हवाला, यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी के जरिए 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक मिले थे। सीज फायर के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर वे सोशल मीडिया अकाउंट और फोन नंबर आए हैं जो लड़ाई के दौरान लगातार एक्टिव थे और आईएसएस उनसे संपर्क में थी। मणिपुर में नई सरकार पर भाजपा में सहमति बनी। पूर्व सीएम बीरेन सिंह बैठक में शामिल नहीं हुए। 7 कुकी जो विधायक भी दूर रहे। जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। भाजपा के 27 विधायकों ने 30 मई को बैठक की थी। इसमें एक नई सरकार बनाने पर सहमति बन गई। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और स्पीकर रहे सत्यव्रत सिंह को दूर रखा गया था। बैठक में बीरेन सिंह के खिलाफ विद्रोह करने वाले भाजपा विधायकों के साथ साथ 9 फरवरी को सीएम पद से इस्तीफा देने तक उनका समर्थन करने वाले विधायक भी शामिल थे। एक विधायक ने बताया कि बीरेन सिंह को नहीं बुलाया गया था। बैठक के बाद विधायकों ने बयान जारी करके कहा कि सरकार गठन की दिशा में काम करने के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को अलग रखने का संकल्प लिया गया। मणिपुर विधानसभा में 60 सदस्य हैं। इसमें भाजपा के 37 विधायक हैं और इनमें से 7 कुकी जो समुदाय से हैं, जो कि बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तेज प्रताप यादव बोले, माँ पापा का आदेश भगवान से बढ़कर। तेजस्वी से कहा, भरोसा रखना, मैं साथ हूँ। आरजेडी से निकाले जाने के 6 दिन बाद आया मैसेज। राजद से निकाले जाने के 6 दिन बाद तेज प्रताप यादव ने माता पिता लालू और राबड़ी के नाम इमोशनल पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि माँ पापा, आप और आपका आदेश भगवान से बढ़कर है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है और आपका दिया हुआ कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो न ये पार्टी होती और ना ही मेरे नाम राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा, आप दोनों स्वस्थ और खुश हमेशा रहना। भगवान जगन्नाथ के रथ में सुखोई जेट के टायर लगाए गए। कोलकाता इस्कॉन ने 48 साल बाद पहिए बदले। रथ यात्रा 27 जून से शुरू होगी। कोलकाता इस्कॉन की फेमस भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ के पहियों को 48 साल बाद बदला गया है। इस बार रथ में रूसी सुखोई जेट के टायर लगाए जा रहे हैं। फाइटर जेट की टेक ऑफ स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। हालांकि रथ 1.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। इस्कॉन कोलकाता ने बताया है कि पिछले कई सालों से रथ को चलाने में समस्या आ रही थी। आयोजक 15 साल से नए टायर की तलाश में थे। बोइंग विमान के पुराने टायरों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब वे बाजार में मिलने मुश्किल हो रहे हैं। इसके बाद आयोजकों ने सुखोई जेट के टायरों को रथ में लगाने का फैसला किया, क्योंकि इसका डायमीटर बोइंग के टायरों से मिलता जुलता है। मैनेजमेंट ने कंपनी से सुखोई के 4 टायर खरीदे हैं। टायरों को इन दिनों रथ में फिट किया जा रहा है। 9 दिन में देश में 1300% बढ़े कोरोना के केस। 48 घंटे में 21 लोगों की जान गई। 3783 एक्टिव केस। बेंगलुरु में वैक्सीन की 3 डोज ले चुके मरीज की जान गई। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या 3783 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 22 मई को भारत में 257 केस थे। वहीं 9 दिन में कोरोना के मामलों में 14 गुना की बढ़ोतरी हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस हैं। जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 28 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये जानकारी केंद्र सरकार ने जारी की है। इससे पहले 30 मई को सुबह 8 बजे तक सिर्फ 8 लोगों की जान जाने का आंकड़ा सामने आया था। ऐसे में बीते 2 दिनों में देश के अंदर 21 लोगों की जान जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। शाह बोले, पहलगाम हमला हुआ तो ममता बनर्जी चुप रहीं, अब ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक को खुश कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और वक्फ संशोधन एक्ट का विरोध कर रही हैं। ममता ऐसा करके देश की माताओं बहनों का अपमान कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव में राज्य की माताएं और बहनें ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करने के लिए सीएम ममता और टीएमसी को सबक सिखाएंगी। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द। संडे को सचिवालय खोलकर आदेश जारी किया गया।
उपचुनाव का प्रस्ताव भेजा। कल 2 साल की सजा हुई थी। बता दें कि यूपी विधानसभा सचिवालय ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द कर दी है। बता दें कि उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया है। शनिवार को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा मिलने के तुरंत बाद बॉन्ड भरवाकर अब्बास अंसारी को जमानत दे दी गई थी। वहीं कोर्ट का आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर फाइल मऊ से लखनऊ पहुंची। फिर रविवार के दिन विधानसभा का सचिवालय खोला गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास की सदस्यता समाप्त कर सीट को रिक्त घोषित करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की होगी भर्ती। कांग्रेस बोली स्कूल मर्जर से 45,000 टीचर्स के पद खत्म होंगे। भाजपा बोली समायोजन और बंद होने में अंतर है। छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जल्द ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और खुद सीएम की ओर से ये घोषणा की गई है। दरअसल सुशासन तिहार अब खत्म हो चुका है और इसके समापन के मौके पर सीएम ने ये घोषणा की है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होगी। सरकार को जनता के द्वार तक लेकर गए, जिससे लोगों को ये विश्वास हुआ कि उनकी सरकार हमेशा उनके लिए बेहतर काम करने में डटी हुई है। आज का सुविचार, कुसंगति वाले इंसान से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप भले ही कितने ही समझदार क्यों ना हो, चालाक क्यों ना हो, कभी न कभी आप उसकी वजह से मुश्किल में पड़ जाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।